एक गांव में एक पहलवान रहता था। यह पहलवान पूरे दिन खाता पीता कसरत करता दंड लगाता और रात को गांव के हनुमान मंदिर में पड़ा रहता। इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं था। लोगों को पहलवान बहुत पसंद था क्योंकि इस पहलवान की वजह से उस गांव में कोई भी चोरी चकारी या लूटपाट करने की हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से पहलवान की वजह से उस गांव की ख्याति अड़ोस पड़ोस के कई और गांवों में फैली हुई थी। इसीलिए यह पहलवान गांव में सबका चहेता बन बैठा था। पहलवान को हम घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पहलवान मिजाज में थोड़ा शरारतीपन था। के पास से होकर जाने वाली रास्ता इस गांव में रहने वाले राजा के दरबार आने जाने के लिए एकमात्र मुख्य रास्ता था। जब जब राजा अपने हाथी पर सवार होकर इस रास्ते से गुजरता था तो वह पहलवान अपनी शरारत करता था। पहलवान उस हाथी की पूंछ पकड़कर लटक जाता था और वह इतना बलवान था कि हाथी उसे गिराने की कई नाकाम कोशिश करता, लेकिन पहलवान टस से मस न होता और इस तरह से राजा गांव वालों के हंसी के पात्र बन जाता था। जब पहलवान की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। राजा ने एक दिन अपनी सभा बुलाई, अपने सबसे समझदार मंत्री को इस बारे में बताया और उसके लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा। मंत्री ने राजा से कहा कि आप उस पहलवान को यहाँ बुला लीजिए और उसे कहिए कि आप उसे नौकरी देने वाले हैं। दिन पहलवान राजा के दरबार में आया। पहलवान ने कहा कि मुझे पहलवानी के अलावा और तो कोई काम नहीं आता, फिर भला आप मुझे कौन सा काम देने वाले हैं। मंत्री ने पहलवान से कहा कि राजा ने तुम्हें आज से नौकरी पर रख लिया है और तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह 6 बजे तुम्हें उस मंदिर में दिया जलाना है, रात को 12 बजे उस को बुझा देना है। इसके लिए तुम्हें महीने में 30,000 रुपये मिलेंगे। उस जमाने में 30 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, इसीलिए पहलवान उस काम के लिए मना नहीं कर पाया। उसने सोचा सिर्फ दिया जलाना और बुझाना ही तो है, इसके बदले पूरे 30 रुपये मिलेंगे। पहलवान उसी दिन से राजा की दी गई हुई नौकरी पर लग गया। पहलवान के वहां से जाने के बाद राजा मंत्री पर बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने कहा कि तुमने यह क्या किया। मैं सोचता था कि तुम पहलवान को कोई ऐसा काम दोगे जिससे वह व्यस्त रहेगा और मुझे आगे से परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम उसे इतना आसान काम दिया कि वह 1 मिनट में दिया जलाएगा और 1 मिनट में दिया बुझाएगा और बाकी का समय वह कुछ नहीं कर रहा होगा। यानी कि जब मुझे उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा तो वो फिर से ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरी जब हंसाई होगी। मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि महाराज, आप मुझ पर भरोसा रखिए, एक और काम और आपको करना है। सिर्फ 30 दिनों तक आपको उस रास्ते से नहीं गुजरना है। मंत्री की समझदारी से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए राजा ने 30 दिनों तक इंतजार करने का तय किया और जैसा मंत्री ने कहा वैसा 30 दिनों तक बिल्कुल उस रास्ते से गुजरा नहीं। दिनों के बाद राजा अपने हाथी पर सवार होकर जब उस रास्ते से गुजरा तो पहलवान अपने शरारती स्वभाव से मजबूर होकर फिर से हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में हाथी ने उसे पैर से ठोकर मार कर गिरा दिया और इस बार राजा की नहीं बल्कि पहलवान की जगह साई हुई। पहलवान और खुद राजा भी यह देखकर हैरान था कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। राजा अपना सफ़र ख़त्म करके जब अपने महल लौटा, उसने अपने मंत्री को यह सारी बात बताई और पूछा कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, जब तक वो हमारी नौकरी नहीं कर रहा था उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से हमने उसे नौकरी पर रखा उसे सुबह जल्दी उठकर दिया जलाने की चिंता रहती, जिस वजह से वह ठीक से सो नहीं पाता और रात को 12 बजे तक वह दिया जलाते रहे। इस बात की चिंता सताती, इसीलिए वह खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता। बस यही कारण है कि वह नींद और भोजन ठीक से नहीं ले पाने की वजह से कमज़ोर पड़ गया। तो अपने मंत्री की समझदारी पर गर्व हुआ और राजा ने अपने मंत्री को एक अच्छा सा इनाम देकर उसे धन्यवाद किया। छोटी सी यह मोरल कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन सिर्फ आज में जीना चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता से हमें कोई फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर ही इसका दुष्प्रभाव होता है।